भगवान अयप्पा को लेकर आपने विवाद देख लिया। भगवान अयप्पा को लेकर धारणाओं को भी आपने सुन लिया। भगवान अयप्पा की सुप्रीम उपस्थिति भी देख ली। लेकिन इन सब बातों में एक बात सबसे कॉमन है, वो है हम लोगों की आस्था। आस्था हर दीवार को तोड़ देती है। आस्था पौराणिक मान्यताओं को ध्वस्त कर देती है। आस्था वो रास्ता निकालती है जिसमें गुंजाइशें कई हो। आज हम आपको इसी आस्था की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसे भगवान की कहानी बताएंगे जिनकी उत्पत्ति के लिए किसी महिला की जरूरत नहीं थी। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी पर ध्यान देंगे तो दो भगवानों ने काफी लीलाएं रची। एक भगवान शिव और दूसरे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने तो अपने हर अवतारों के साथ मानव जीवन की भलाई के लिए कई उदाहरण दिए। भगवान शिव ने भी अपने ध्यान, क्रोध और त्याग से हमें हर रूप में सत्कर्म करने का संदेश दिया है। कहानी इतनी नहीं है कि इन दोनों भगवानों ने लीलाएं रची। कहानी इससे इतर ये है कि भगवान शिव के कितने पुत्र थे और भगवान विष्णु के कितने। यूं तो भगवान विष्णु के पुत्रों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी और भगवान शिव के परिवार के बारे में आप इतना ही जानते होंगे कि भगवान शिव के दो पुत्र गणेश और कार्तिक थे। लेकिन जो हम बताने वाले हैं वो इनसे आगे की कहानी है। इस कहानी में शिव की तीसरी संतान है और इस कहानी में भगवान विष्णु के भी पुत्र की बात है। ये कहानी भगवान अयप्पा की कहानी है। ये कहानी देश के सबसे बड़े मंदिर में मौजूद उस दिव्य रूप की कहानी है जिनकी उत्पत्ति खास वजह से हुई और जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने कई लीलाएं रचवाई। रहस्य तो इसमें निहित है कि शिव की तीसरी संतान को भगवान विष्णु ने जन्म दिया था, यानी दो पुरुषों की संतान। कलयुग में दो पुरुषों का संबंध होना आम बात हो गई है। विज्ञान की मदद से पुरुष बच्चों को जन्म भी देने लगे हैं, परंतु पौराणिक इतिहास में दो पुरुष देवताओं की संतान होना आश्चर्य से भर देता है। इससे पहले कि आप किसी निर्णय पर पहुंचे और कोई अनचाही धारणा बनाएं, उसके पहले जरा इस रहस्य को समझ लें। यदि पौराणिक कथाएं पढ़ी या सुनी है तो आपको देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के बारे में जरूर याद होगा। समुद्र मंथन में बार बार एक नाम का जिक्र होता है जिसे मोहिनी कहा गया है। दरअसल मंथन के दौरान जब अमृत सागर से बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच उसके बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो गया। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का कलश उठा लिया। मोहिनी इतनी खूबसूरत थी कि राक्षसों का ध्यान अमृत के बर्तन से ज्यादा मोहिनी के रूप पर रहा। तभी मोहिनी रूप में विष्णु ने छल किया और अमृत कलश से अमृतपान देवताओं को करवाया और राक्षसों को साधारण जल पिलाती रही। आप सबने इस कहानी को शायद यहीं तक सुना होगा, लेकिन विष्णु रूप धारण किए मोहिनी की कहानी इससे भी आगे है। इसके लिए आपको थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं और एक दूसरी कहानी से जोड़ते हैं। महिषासुर नाम का एक राक्षस धरती पर वास कर रहा था, जिसने अपने अहंकार और अत्याचार की सभी सीमाएं पार कर दी थी। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान देवताओं ने मदद के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की। इसके बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। पर महिषासुर के साथ हिंसा और अहंकार का अंत नहीं हुआ। कई ग्रंथों में महिषासुर की बहन का नाम महिषी बताया गया है, तो कई ग्रंथों में पत्नी। तो महिषासुर की मृत्यु से महिषी काफी दुखी थी। वो देवताओं से नाराज थी और इसीलिए उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए घोर तप करना शुरू किया। उसने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। कई सालों तक लगातार की गई इस आराधना से भगवान प्रसन्न हो गए।
महिषी ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये संभव नहीं है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तय है। वो चाहे तो अपनी मृत्यु की स्थिति तय कर सकता है, परंतु उसे टाल नहीं सकता। महिषी ने बीच का रास्ता निकाला। उसने वरदान मांगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा वध शिव और विष्णु की संतान के द्वारा हो। भगवान ब्रह्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वरदान दे दिया। महिषी को लगा कि ये होना कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि दो देव पुरुषों का मिलन और फिर संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसी अहंकार के चलते उसने धरती से लेकर देवलोक तक हाहाकार मचा दिया। एक बार फिर देवता संकट में थे। अब एक बार फिर इस कहानी की पहली कड़ी भगवान विष्णु के रूप में मोहिनी पर ध्यान दीजिए। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट का समाधान मांगा, तो भगवान विष्णु ने अपने अवतार मोहिनी को कैलाश भेजा। मोहिनी को देखते ही भगवान शिव उन्हें पहचान गए। मोहिनी ने शिव के आगे प्रेम प्रस्ताव रखा। चूंकि शिव योगी थे और काम वासना कभी उनकी कमजोरियों में शामिल नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने मोहिनी के साथ अपने मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु मोहिनी के प्रेम की लाज रखी। शिव ने मोहिनी को अपना वीर्य दिया, जिसे पारद कहा जाता है। इस तरह संबंध बनाए बिना शिव और मोहिनी का मिलन हुआ। चूंकि मोहिनी विष्णु का अवतार थी, इसीलिए इसे शिव और विष्णु का मिलन भी कहा जाता है। पारद के प्रभाव से मोहिनी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं दूसरी कहानी भी है शिव और विष्णु के मिलन की। भगवान शिव के पास नारद मुनि पहुंचे। उन्होंने मोहिनी रूप की चर्चा की, जिसके दर्शन करने के लिए भगवान शिव वैकुंठ लोक गए, जहां मोहिनी रूप को देखकर वो मोहित हो गए और दोनों के बीच संबंध हुआ, जिससे मोहिनी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसे में आप अगर इसे ऐसे देखें तो ये भगवान विष्णु और भगवान शिव के संबंध से पैदा हुए थे। मोहिनी ने इस पुत्र को पंपा नदी के किनारे गले में सोने की घंटी बांधकर छोड़ दिया। दरअसल भगवान शिव ने ये कहा कि उनका एक भक्त है जो इस बच्चे का लालन पालन करेगा। ये भक्त पंडालम के राजा राजशेखर थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु के इस पुत्र को पालना शुरू किया और उसका नाम मणिकंदन रखा। भगवान अयप्पा को हरिहरन नाम से भी जाना जाता है। हरि अर्थात भगवान विष्णु और हरण अर्थात शिव। हरि और हरण के पुत्र अर्थात हरिहरन। इन्हें मणिकंदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मणि का अर्थ है सोने की घंटी और कंदन का अर्थ है गर्दन, मतलब गले में मणि धारण करने वाले भगवान। जब अयप्पा को घर लाया गया तो राजा राजशेखर की पत्नी ने अपने बच्चे की तरह उनका लालन पालन किया। लेकिन इन सब से कोई सबसे ज्यादा परेशान हुए तो वो थे राजा राजशेखर का वजीर। उसे लग रहा था कि अगर राजशेखर के कोई पुत्र नहीं हुआ तो वो ही राजा बनेगा। लेकिन जब से अयप्पा घर आए तो वो परेशान हो गया। समय बीतता गया। राजा राजशेखर की पत्नी भी गर्भवती हुई तो वजीर ने उसके कान भरे और ये कहा कि अगर अयप्पा यहाँ रहे तो राजा उसे ही बनाया जाएगा, न कि उनके पुत्र को। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और रानी ने सिरदर्द का बहाना बनाया, जिसे ठीक करने के लिए राजवैद्य ने बाघिन का दूध लाने को कहा। मात्र 11 साल के बच्चे अयप्पा इसके लिए तैयार हो गए। राजा ने बहुत रोका, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के दर्द को दूर करने के लिए खुद जंगल जाने का सोचा। इसी जंगल में राक्षसी महिषी थी, जिसने एक बाघिन को भगवान अयप्पा को मारने के लिए भेजा। लेकिन वो बाघिन भगवान के आगे नतमस्तक हो गया। फिर अयप्पा ने महिषी का वध किया और ब्रह्मा जी के दिए वरदान को भी सच साबित कर दिया और उस बाघिन की सवारी करते हुए राजमहल में वापस लौटे। लोगों ने जब अयप्पा के इस रूप को देखा तो समझ गए कि ये कोई आम शख्स नहीं, भगवान है। फिर जब राजा राजशेखर बीमार हुए तो उनके सपने में अयप्पा ने दर्शन दिए और पिता से सबरी पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कहकर स्वर्ग चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य पिता के अनुरोध पर पृथ्वी पर अपनी यादें छोड़ना था। ये भी कहा जाता है कि उस वजीर की तबीयत भी काफी बिगड़ गई। उसे चिकन पॉक्स हो गया था, जिससे बचने के लिए उसने अयप्पा स्वामी से प्रार्थना की
भगवान अयप्पा ने उन्हें दर्शन दिए और पास में बह रही एक नदी में नहाने के लिए कहा, जिससे उसका सारा रोग दूर हो गया। तभी से जो भी लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं वो नदी में स्नान जरूर करते हैं। राजा राजशेखर ने अयप्पा के कहे अनुसार सबरी में मंदिर का निर्माण करवाया। ये वही सबरी की पहाड़ियां हैं जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास में थे, तो उन्हीं पहाड़ों पर शबरी के बेर खाए थे। राम के इस अनन्य भक्त की जगह पर ही भगवान विष्णु के पुत्र ने अपना घर बनाया। दरअसल शबरी के झूठे बेर खाकर भगवान ने उन्हें मां का दर्जा दिया था। राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे और अयप्पा विष्णु के पुत्र। ऐसे में भगवान अयप्पा अपने पूर्वजों की जगह पर ही बसे। सबरी की पहाड़ियों पर मंदिर निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। ये पौराणिक कथा दक्षिण भारत में काफी प्रचलित है, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत में भगवान अयप्पा का जिक्र नहीं होता है। वहीं इस मंदिर निर्माण को लेकर एक और मान्यता है कि भगवान परशुराम ने केरल को अपनी कुल्हाड़ी फेंककर समुद्र से उठाया था और उन्होंने ही सबरीमाला में भगवान अयप्पा की स्थापना की थी। अब आपको इस मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया भी बता देते हैं। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए साल में सिर्फ नवंबर से जनवरी तक खुलता है, बाकी महीने इसे बंद रखा जाता है। भक्तजन पंपा त्रिवेणी में स्नान करते हैं और दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं। इसके बाद ही शबरीमलय यानी सबरीमाला मंदिर जाना होता है। पंपा त्रिवेणी पर गणपति जी की पूजा करते हैं, उसके बाद ही चढ़ाई शुरू करते हैं। पहला पड़ाव शबरी पीठम नाम की जगह है। कहा जाता है कि यहाँ पर रामायण काल में शबरी नामक भीलनी ने तपस्या की थी। श्री अयप्पा के अवतार के बाद ही शबरी को मुक्ति मिली थी। इसके आगे शरण मकुट्टी नाम की जगह आती है। पहली बार आने वाले भक्त यहाँ पर शर गाड़ते हैं। इसके बाद मंदिर में जाने के लिए दो मार्ग हैं, एक सामान्य रास्ता और दूसरा 18 पवित्र सीढ़ियों से होकर। जो लोग मंदिर आने के पहले 41 दिनों तक कठिन व्रत रखते हैं वो ही इन पवित्र सीढ़ियों से होकर मंदिर में जा सकते हैं। 18 पवित्र सीढ़ियों के पास भक्तजन घी से भरा हुआ नारियल फोड़ते हैं। इसके पास ही एक हवन कुंड है। घृताभिषेक के लिए जो नारियल लाया जाता है उसका एक टुकड़ा इस हवन कुंड में भी डाला जाता है और एक अंश भगवान के प्रसाद के रूप में लोग अपने घर ले जाते हैं। शबरीमलय मंदिर में भगवान की पूजा का एक प्रसिद्ध अंश घी का अभिषेक करना है। श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए घी को सबसे पहले एक खास बर्तन में इकट्ठा किया जाता है, फिर उस घी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। अब आपको इस मंदिर में दर्शन करने के कठिन नियम के बारे में बताते हैं। भक्तों को यहाँ आने से पहले 41 दिन तक समस्त लौकिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। इन दिनों में उन्हें नीले या काले कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। गले में तुलसी की माला रखनी होती है और पूरे दिन में केवल एक बार ही साधारण भोजन करना होता है। शाम को पूजा करनी होती है और जमीन पर ही सोना पड़ता है। इस व्रत की पूर्णाहुति पर एक गुरु स्वामी के निर्देशन में पूजा करनी होती है। मंदिर यात्रा के दौरान उन्हें सिर पर इरुमुड़ी रखनी होती है, यानी 2 थैलियां और एक थैला। एक में घी से भरा हुआ नारियल व पूजा सामग्री होती है तथा दूसरे में भोजन सामग्री। ये लेकर उन्हें शबरी पीठ की परिक्रमा भी करनी होती है। तब जाकर 18 सीढ़ियों से होकर मंदिर में प्रवेश मिलता है। अयप्पा स्वामी को ब्रह्मचारी माना जाता है, इस वजह से ही महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। खैर, देश में शिव को मानने वाले पंथ शैव और विष्णु को मानने वाले पंथ वैमनस्य को लेकर लोग बंट गए थे। भगवान अयप्पा ने एक मध्य वर्ग की स्थापना की। इसमें सभी पंथ के लोग आ सकते थे। इतनी जानकारी के बाद आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि अयप्पा मंदिर कैसे पहुंचे।
तिरुवनंतपुरम से सबरीमाला के पंपा तक बस या निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। पंपा से पैदल जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सबरीमाला मंदिर में अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए कोट्टयम या चेंगनूर रेलवे स्टेशन नजदीक है। यहाँ से पंपा तक गाड़ियों से सफर किया जा सकता है। यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम है, जो सबरीमाला से कुछ किलोमीटर दूर है। भगवान अयप्पा से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जीवन में एक बार भगवान अयप्पा के दर्शन को जरूर जाइएगा। குருசாமி எங்க இருந்தாலும் அந்த 18ஆம் படி ஏறுறத போய் அடிக்குவாங்க சாமி. எங்க உட்காந்துருக்கலாம் சரவணா.